का जब प्रश्न था सुब्रत भाई पूछे थे, माँ ने कहा जिस दिव्य प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसा प्रेम है जो यहाँ इस भौतिक पृथ्वी पर भौतिक रूप में प्रकट होता है, लेकिन इसे अपने मानवीय विकृतियों से शुद्ध होना चाहिए यदि इसे मूर्तिमान होना है। प्राण इसमें एक अनिवार्य साधन है, जैसा कि अभी अभिव्यक्ति में है। यह बताते हैं कि दिव्य प्रेम को अभिव्यक्त करने में प्राण एक अनिवार्य साधना है। क्या इसका अर्थ ये है कि रूपांतर से पहले इसकी भूमिका होती है और उसके बाद चैत्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हम भगवत प्रेम के साधन के बारे में बेहतर कैसे समझ सकते हैं? The mother said, "The divine love of which I speak is a love that manifests here upon this physical earth in matter, but it must be pure of its human distortions if it is to incarnate. The vital is an indispensable agent in this as in all manifestation." This conveys that the vital is an indispensable agent in manifesting the divine love. Does this mean that it has role before transformation and is replaced by the psychic after that? How do we better understand about incarnation of the divine love? तो प्रश्न यही था कि दिव्य प्रेम जो फिजिकल लेवल में काम करता है, ये भौतिक जगत को भगवान का तरफ में लेता है, उसमें प्राण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन वहाँ वो प्योर होना चाहिए। अगर प्योर नहीं है तो उसका भूमिका वो अच्छा से निभा नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कि साइकिक का अंडर में वो आ जाएगा, उसको साइकिक रिप्लेस कर देगा क्या? उसको हम लोग कैसे समझें, यही प्रश्न था। तो हाँ, प्राण का बहुत बड़ा भूमिका है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं होगा, वो प्यूरिफाई होगा। प्राण को रिप्लेस नहीं करेगा चैत्य सत्ता। उस चैत्य सत्ता का साथ जब वो सामने आएगा तो वो प्यूरिफाई होगा और चैत्य सत्ता का जो प्रेम है वो पावरफुल होगा। प्राण का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो पावरफुल कर देता है। जो चैत्य प्रेम जो स्मूथ और साइलेंट है उसको पावर दे देता है वाइटल, लेकिन वो खुद प्योर होना चाहिए। तो साइकिक का संपर्क में अगर प्राण आता है तो साइकिक प्योर होता है, और प्राण का संपर्क में साइकिक जब आता है तो साइकिक का जो प्रेम है उसमें जोश आ जाता है, पावर आ जाता है। तो ये प्राण का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके बारे में जो क्वेश्चंस कुछ आया था, गोकुल भाई ने पूछा था, जब तक मनुष्य निम्न प्राणिक सत्ता द्वारा शासित होता है तब तक वो निम्न प्राण सत्ता का दास बना रहेगा। यदि चेतना विकसित होती है तो सच्चा प्राण अपने आप को अपने ढंग से प्रकट करेगा, लेकिन जब तक निम्न प्राण सक्रिय है तब तक चेतना के लिए निम्न प्राण का विकास और रूपांतर कैसा संभव है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी पर
सिद्ध योगियों के लिए ही संभव है। As long as man is governed by the lower vital being, he will be the slave of the lower vital being. If the consciousness develops, the true vital will reveal itself in its own way. But as long as the lower vital is active, how is it possible for the consciousness to develop and transform the lower vital? It seems to me that this is only possible for perfect yogis upon earth. तो उनका प्रश्न है, जब तक निम्न प्राण है और हम लोग निम्न प्राण का अधीन में हैं, तब तक चेतना कैसा विकसित हो पाएगा? क्योंकि वो तो हम लोग को दबा कर रखता है अपना अंडर में। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सिद्ध योगी के लिए ये सब संभव है, हम लोग जैसा साधारण लोगों के लिए ये संभव नहीं है। तो ये श्री अरविंद जी को ये बात पूछा गया था। श्री अरविंद जी बोले थे कि ये सबके लिए संभव है। हाँ, साधारण लोग के लिए बहुत समय लगेगा, ये संभव है। कैसा संभव है? इसका मतलब जो डिवाइन जो क्वालिटीज है, एस्पिरेशन हो, सिंसियरिटी हो, वो इंडिपेंडेंट फोर्स है, वो इनका अंडर में नहीं आ जाएगा। इसका लोअर वाइटल का हाँ, सामयिक रूप में वो पीछे रह जाएगा अगर वो रूल करता है। अगर लोअर वाइटल रूल करता है हमारे जीवन में, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा हमारा जो डिवाइन क्वालिटीज सब है, क्योंकि वो सबको बिगाड़ेगा नहीं, धीरे धीरे उसका ऊपर मास्टर होगा। जैसा एक बच्चा को समझाते हैं हम लोग, धीरे धीरे उनको प्रिपेयर करते हैं, ऐसा ही हमारा जो दिव्य क्वालिटीज सब है वो इमीडिएटली उसको हटा नहीं देगा, हटाओ मैं आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमारा जो निम्न प्राण है उसका भी भूमिका है, उसको अगर निकाल देंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी चले जाएगा। तो उसको मनाना है, इसीलिए समय लेता है, लेकिन उसका प्रभाव में ये नहीं आएगा। जो डिवाइन क्वालिटीज है वो इंडिपेंडेंट फोर्स है, वो खुद धीरे धीरे इसको परिवर्तन करता है। हम लोग अगर श्री अरविंद बोल रहे हैं, हमारा एक हर आदमी का अंदर में एक चीज है, वो डिसाइड करने का पावर है, वो किसका साथ रहेगा, वो पावरफुल हो जाएगा। इतना पावर है हमारा अंदर में, एक पावर है। अगर मैं लोअर वाइटल का इम्पोर्टेंस दूंगा तो वो पावरफुल हो जाएगा। मेरा एडिशन इतना पावरफुल है, जैसा जीरो का सामने इधर एक रख देंगे तो वो 10 हो गया ना, ऐसा ही पावर है मेरा जो कंसेंट, मैं जो किसका साथ रहना चाहता हूँ, तो वो हर आदमी का ऊपर, हर आदमी को दिया गया है वो गिफ्ट। मैं किसको समर्थन करूं? अगर मैं लोअर वाइटल का समर्थन करूंगा, वो मेरा जीवन में हावी होकर रहेगा, पावरफुल होकर रहेगा। मैं अगर दिव्य जीवन का ऊपर इम्पोर्टेंस दूंगा तो वो पावरफुल होकर रहेगा, लेकिन इमीडिएटली ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर में है। कौन? लोअर वाइटल। वो पावरफुल होगा मतलब वो अपना काम स्पीड अप करेगा। तो कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि हमारा अंदर में जो लोअर वाइटल चीज कब से आकर हमारा अंदर में घर कर बैठ गया है। तो लेकिन अगर हम दिव्य चीज को इम्पोर्टेंस देंगे तो उनका काम एक्सेलरेट होगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आज हम लोग इम्पोर्टेंस दे दिया तो कल वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं। वो उसका धारा कर सकता है, उसका पावर है, लेकिन उसमें बहुत चीज बिगड़ जाएगा, वो नहीं चाहता है बिगड़ने के लिए, तो समय लगेगा। तो यहाँ परसिवरेंस चाहिए। अगर हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंड किए हैं तो इमीडिएटली रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप निम्न प्रकृति का ऊपर इम्पोर्टेंस दिए हैं, इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि वो ऊपर में है ऑलरेडी। तो हम लोग जब थोड़ा सा निम्न प्रकृति का ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि सब रिजल्ट भी ऐसे आ जाता है। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, निम्न मेथड्स को यूज करता हूँ, इमीडिएटली में
मैं जीत जाता हूँ। तो ये सब चीज़ बाहर का चीज़ है, तो उसका ऊपर अगर इम्पोर्टेंस दिया तो ये जो डिवाइन फोर्स अपना हिसाब से काम करेगा वो बहुत स्लो प्रोसेस में काम करेगा। हमारा समर्थन अगर मिल गया तो वो बहुत स्पीड एक्सेलरेट करेगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन इतना नहीं है कि आज मैं समर्थन दे दिया तो कल परिवर्तन। वो एक्सेलरेशन का मतलब एक 100 साल का चीज 10 साल में हो सकता है, ऐसा अगर हम लोग सिंसियरली इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन माता जी बोले 1% शायद ये वर्ल्ड में है जो सिंसियर है, तो हम लोग किस स्थिति में है? होल वर्ल्ड में 1% शायद सिंसियर है बोल रहे हैं वो। तो वही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्यों इतना लेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्ध योगी ये काम कर सकते हैं, हर आदमी के लिए संभव है। वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं भगवान का काम में, भगवान का जो क्वालिटीज है उसका ऊपर वो इम्पोर्टेंस देता है या लोअर वाइटल को देता है। वो इंडिपेंडेंट फोर्स हम सबको भगवान दिए हैं, हम लोग जानबूझकर लोअर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि उसमें इमीडिएट फायदा होता है। अगर आपको कोई 10,000 दे देगा तो आपका मन क्या बोले कहेगा, अरे भाई मुझे अभी जरूरत था, शायद माता जी उनका थ्रू में भेज दिए, इमीडिएटली बोलेंगे। लेकिन हमारा अंदर में जो है वो बोलेगा तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो किसका बात हम लोग सुनते हैं? बाहर का चीज हमको प्रैक्टिकल लगता है, अभी ये मौका है कल शायद आएगा नहीं, तो हम लोग किसका ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं? लोअर चीज के लिए इम्पोर्टेंस, इसलिए लेट होता है। लेकिन अगर हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे हायर चीज को तो उनका प्रोसेस एक्सेलरेट होगा। Aspiration, sincerity, willpower and other spiritual qualities are independent powerful forces in their own right. वो अपना फील्ड में वो पावरफुल होकर है, लेकिन पावरफुल का मतलब नहीं है, हम लोग पावरफुल का मतलब सोचते हैं कि आकर दो ढा कर देगा, वो उसको पावरफुल, गुंडा जैसा, वो पावरफुल नहीं है। पावरफुल का मतलब वो उतना स्थिर है, उतना शांत है, उतना उनका अंदर में दृढ़ता है कि जरूर होगा, सर्टिट्यूड, इनर सर्टिट्यूड है कि निश्चय, इसलिए वो वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा। वो by cultivating these qualities we can gradually weaken the hold of the lower vital impulses and gradually transform them into the higher impulse of love. तो धीरे धीरे अगर ये जो क्वालिटीज को हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ये सबको बाहर का जो वीकनेस को हटा देगा और ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन लव का साथ जोड़ देगा। It is not a matter of defeating or overpowering the lower impulses. ऐसा नहीं कि मैं उसको हरा दूंगा, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं ना। It is not a matter of defeating or overpowering the lower power impulses, but rather of gradually transforming them through our own inner work and dedication to the spiritual growth. धीरे धीरे हमारा जो इनर ग्रोथ उनका ऊपर प्रभाव डालेगा और वो चेंज होगा। जस्ट एज ए वाइज रूलर seeks to govern with wisdom and compassion rather than a brute force, we can seek to transform the lower vital impulses through the cultivation of spiritual qualities such as love, patience, perseverance. तो जैसा एक ज्ञानी शासक धीरे धीरे समझाकर परिवर्तन ले आता है, जबरदस्ती करता नहीं परिवर्तन, ऐसा ही हमारा जो डिवाइन क्वालिटीज है वो धीरे धीरे इन लोग को परिवर्तन करता है। उनका क्वालिटीज क्या है? लव, पेशेंस एंड परसिवरेंस। प्रेम रहेगा और धीरे धैर्य रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली नहीं होगा। और परसिवरेंस का मतलब वो करते रहता है, उसी को परसिवरेंस लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो, तो वही है।
ऐसा ही लगा रहेगा, जितना भी तकलीफ होगा फिर भी वो छोड़ेगा नहीं। By cultivating these qualities, we can gradually shift the balance of power within ourselves and create more harmonious and integrated inner state. तो धीरे धीरे हमारा अंदर में एक हार्मोनियस फोर्स डेवलप होगा। सब चीज़ जो वाइटल है, जो जितना लोअर जो है, वो अपना प्लेस को चला जाएगा तो हार्मोनियस हो जाएगा। वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हर कोई भी चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। जैसा एक पत्थर है, रास्ता के ऊपर है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वही पत्थर रास्ता बन जाता है तो और भी अच्छा चलता। जो पत्थर मुझे रास्ता रोकता था, वही पत्थर अगर रास्ता बन जाता है तो मेरा स्पीड बढ़ जाता है। अभी नेशनल हाईवे में मैं इतना स्पीड में जाता हूँ, वही पत्थर था जो मुझे रोकता था, वही पत्थर मुझे अभी 120 स्पीड में लेने के लिए सक्षम हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो लोअर चीज जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग प्लेस में है, उसको राइट प्लेस में ले जाएगा। Ultimately, the transformation of lower vital impulses is not a matter of conquering or defeating them, but rather integrating them into the higher state of consciousness. उनको हराना नहीं है, उनको एक उच्चतर स्तर में अपना प्लेस में रख देना है, तो वो ठीक से काम करेंगे। Through the practice of integral yoga, we can gradually transform our lower impulses into the higher impulses of love, compassion and selflessness and realize our true potential as spiritual beings. तो जो चीज हम लोग के लिए तकलीफ होकर अभी है, वही हमारा पावर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न तारिणी भाई का था। The mother said, love is universal and eternal. It is always manifesting itself and always identical in its essence, and it is a divine force, for the distortions we see in the apparent working belong to the instruments. Love does not manifest in human being alone, it is everywhere. Its movement is there in plants, perhaps in the very stone, in the animals. It is easy to detect its presence. In the animal, it is very easy to detect its presence. All the deformations of this great and divine power come from the obscurity and ignorance and selfishness of the limited instrument. माता जी ये बोले हैं कि जो प्रेम है वो यूनिवर्सल है, हर जगह में है। ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है, वो एनिमल में है, पत्थर में है। हाँ, एनिमल में रिकॉग्नाइज हो पाता है, पत्थर में हम लोग रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं, लेकिन हर जगह में वो है। तो ये जो डिफॉर्मेशन किस लिए हुआ है, इंस्ट्रूमेंट अगर सेल्फिशनेस और इग्नोरेंस में रहता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ सेल्फिशनेस कहाँ किसका होता है? मनुष्य का। तो वहीं से शुरू होता है डिफॉर्मेशन। एनिमल इतना डिफॉर्म नहीं करता है जितना मनुष्य डिफॉर्म करता है, क्योंकि वो सेल्फिश है और अज्ञान है, अज्ञान है उनका। वो पशु अज्ञान है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि वो अपना हिसाब से नहीं जाता है। जो उसको चलाता है नेचर, वो ज्ञानी है। इसलिए उसका अगर पेट में कुछ दर्द है, वो हमारा जैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, अपने आप वो ठीक कर देगा, क्योंकि उसको जो चलाता है वो डॉक्टर से अच्छा नॉलेज उनका है। हम लोग का माइंड जब डेवलप हो गया, नेचर से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं तो वो हमारा अंदर में भी ऐसा था। माता जी इसलिए बोले कि मनुष्य जब मेडिकल साइंस डेवलप किया है, अच्छा किया है, लेकिन बहुत बड़ा बुरा चीज़ हो गया कि हमारा अंदर का डॉक्टर को हम के साथ हमारा डिस्कनेक्शन हो गया। जो अंदर का डॉक्टर था वो हर चीज़ को ठीक करता था, उसका साथ हमारा संपर्क ही टूट गया, और इतना टूट गया अतिमान शक्ति ही फिर उसका साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया
मेडिकल साइंस। इसका ऊपर प्रश्न था धारिणी भाई का, इज इट ओनली ड्यू टू द डिवाइन्स लव वर्किंग ऑन दिस अर्थ दैट अर्थ एग्जिस्ट, एंड इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स although love is distorted, but is it that due to some human individuals who have pure and true love that human race exists, and the distortion that has taken place, is it only due to the human instrument, or is there any other reason for the same? तो पहला चीज है, अर्थ एग्जिस्ट करता है प्रेम के लिए नहीं। प्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वो क्रिएटिव फोर्स जो है, सच्चिदानंद जो है ना, सत्य उसका बेस है। क्रिएटिव फोर्स हो गया चित्त शक्ति, वो क्रिएटिव जितना भी अब हम लोग देखते हैं सृष्टि में कितना अच्छा से बना गया, हर चीज को आप देखेंगे तो आपका आइडिया से उनका आइडिया अच्छा है। सूर्य सुबह उठता है और शाम में चले जाता है, हमारा बल्ब जलता है, कौन सा चीज फ्यूज हो जाता है, सूर्य और हमारा बल्ब। तो कितना अच्छा से वो मैनेज किया है। देखिए इतना बड़ा चीज उनका चारों तरफ में पृथ्वी घूमता है, कभी एक्सीडेंट हो गया क्या? तो कौन मैनेज कर रहे हैं? तो इतना क्रिएटिव है। एक फूल का आप देखिए उसमें कितना डिजाइन है, आप अगर उनको बनाएंगे तो कितना दिन लग जाएगा, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। अंदर में वो क्रिएटिव फोर्स जो है वो बना देता है। हर चीज में आप देखिए कितना सुंदर है। उसको लेकर साइंटिस्ट रिसर्च करता है, क्या उसका जो ज्योमेट्री, और आर्टिस्ट उसका जो सौंदर्य का आनंद लेता है। हर डिपार्टमेंट उसी को लेकर रिसर्च करता है। तो वो क्रिएटिव फोर्स है, और प्रेम क्या है, सबको जोड़ता है। तो हर चीज अगर पृथ्वी इधर है तो सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, क्रिएटिव फोर्स है और सत्य है, सच्चिदानंद। तो वो बोल रहे हैं कि जब ह्यूमन बीइंग इसको डिस्टर्ब किया है, इसको प्रेम को, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ लोग भी हैं जो प्योर लव को धारण करते हैं, इसलिए शायद ह्यूमन रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये भी ठीक है। हम लोग जैसा है ना, कब से चले जाते। अगर बाबा जी महाराज जैसा महापुरुष हमारा साथ नहीं होते, वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग जहाँ भी रहते हैं उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। तो ऐसा कुछ आदमी है वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर है। मनोज दास एक स्टोरी बताए थे कि एक गांव में एक पुरोहित था। वो गांव का लोग उनको भगाने के लिए चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा रहा था। लेकिन बाद में प्रेशर में घर में, अरे वो लोग नहीं चाहते हैं तो चले जाओ, चले जाएंगे। तो वो बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रेशर में वो घर छोड़कर चले गए। पीछे देखते हैं तो वो गांव जल गया। तो मनोज दास बोल रहे हैं उनका जो पुण्य था उसमें वो गांव एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहता था। उसको पता था ये गांव का क्या होगा। जैसा श्री कृष्ण रथ से नीचे नहीं उतरे, अर्जुन बोल रहे तो तुम तो मेरा सारथी हो, तुम पहला उतरना है। तो उसको उतर दिया, तो मैंने फोर्सफुली उतर दिया। बाद में श्री कृष्ण जब उतर गया तो वो एक्सप्लोड हो गया, तब उनको पता चला तो कौन इसको धारण कर रहा था। जितना जो ये आया था अस्त्र शस्त्र, इसको बैलेंस श्री कृष्ण किए थे और हनुमान ऊपर में थे। तो ऐसा ही ये दुनिया में ऐसा आदमी है, ऐसा महापुरुष है, हम लोग का ब्लंडर को वो बैलेंस करते हैं, नहीं तो हम लोग कभी से चले जाते।
उसके बाद मिथुन भाई का भी कुछ था, वही चीज मैं जो बोल रहा था पहले कि ये एग्जिस्ट सिर्फ प्रेम के लिए नहीं करता है, वो सच्चिदानंद के लिए करते, वो यहाँ बोले हैं। वो जो आनंद अभी तक अभिव्यक्ति नहीं हुआ, बाद में अभिव्यक्ति होगा, वो आनंद ही प्रेम का रूप में अभिव्यक्ति होगा साइकिक में, साइकिक क्लब जैसा, और वाइटल में भी होगा। लेकिन वाइटल में प्रेम अभिव्यक्ति नहीं होगा। वाइटल का जो ये है इंटेंसिटी, प्रेम में इंटेंसिटी आ जाएगा। वाइटल में जब प्रेम अभिव्यक्त होगा, प्रेम में इंटेंसिटी आ जाएगा। और फिजिकल में जब प्रेम अभिव्यक्त होगा तो उसमें ब्यूटी आ जाएगी। फिजिकल ब्यूटीफुल होगा ना, वो प्रेम का अभिव्यक्ति में ब्यूटीफुल होता है। तो मूल से जो आनंद है वो ही जब अभिव्यक्त होता है, साइकिक में प्योर लव में अभिव्यक्त होता है, वाइटल में इंटेंसिफाइड होता है लव, और फिजिकल में ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद लिपिका का प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन्स क्रिएटिव पावर एंड इंटेलिजेंस। वो तो मैं बता दिया कि ये जो सुंदर सृष्टि है वही है क्रिएटिव पावर। जो फूल का बारे में बोला, जो भी आप देखिए इतना सुंदर चीज है, उसको समझने में ही हम लोग का होल लाइफ चले जाता है। इतना क्रिएटिव चीज है। रिसर्च चलता रहता है, साइंस अपना लेवल में चलता रहता है, आर्टिस्ट अपना लेवल में चलता रहता है, लेकिन 1%, 0.001% तक पहुंचा नहीं अभी तक। इतना क्रिएटिव फोर्स उसका अंदर में। गायत्री अप्पा का प्रश्न है, द डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ primarily due to the limitation of the human instrument. As the creation is so vast and it created so many things like living and non-living things, how human beings are responsible to distort the divine creation. हर चीज कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ज्यादा करते हैं। क्यों? इनका माइंड जो है वो माइंड के साथ ईगो ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है, और सेल्फिशनेस ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है। ये माइंड मनुष्य का अंदर में जब काम कर रहे हैं, ये सबको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन यही माइंड जब सरेंडर कर देगा, साइलेंस हो जाएगा, वो लव को और एक स्टेट को, हायर स्टेट को ले जाएगा। लेकिन अभी तक ये प्रेम को डिस्टर्ब ही किए हैं, खराब कर दिया, क्योंकि अपना सेल्फिशनेस, अपना हिसाब से सब कुछ को, ईगो, मेंटल ईगो, ये सब लेकर प्रेम को डिस्टर्ब कर दिया। हर चीज में कैलकुलेशन, हर चीज में कंपैरिजन, ये सब लेकर आया, उसको डिस्टर्ब कर दिया। प्रेम में कुछ कैलकुलेशन नहीं रहता है। प्रेम में जॉय ऑफ गिविंग, देने में आनंद है, वही रहता है। तो ये सबको माइंड डिस्टर्ब कर दिया। हर चीज में कैलकुलेशन, मैं क्यों उसको प्रेम करूं, वो मुझे प्रेम करता है क्या, कहाँ से हिसाब आ गया प्रेम में? वो हिसाब ही नहीं है, ये मन तैयार किया है ये सब चीज। मैं उनका घर नहीं जाऊंगा, वो क्या मेरा घर आता है क्या? आजकल तो पाठचक्र में भी हो जाता है, उनका पाठचक्र मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा पाठचक्र नहीं आता है। पाठचक्र भी हमारा तुम्हारा हो गया। तो यही मन का डिस्टर्शन जो the human mind, emotions and physical body are limited in their capacity to fully express the divine love that underlies all the creations. As a result, human beings tend to experience the love in a limited and often distorted way. However, this does not mean that humans are solely responsible for distortion of the divine creation. The entire creation, including both living and non-living things, has the divine essence or the consciousness within. This divine essence is not limited
by the imperfection of the human instrument and can express itself more complete and more perfect way. तो अभी वो जो डिस्टर्ट किया है वो एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा से, जैसा माता जी ब्यूटी का एक एग्जाम्पल दिए हैं, आप नेचर को देखिए कितना ब्यूटीफुल, मनुष्य उसको बिगाड़ देता है, लेकिन वही मनुष्य जब आर्किटेक्ट बनता है उसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। जैसा अभी हमारा रेलिक सेंटर हुआ तो इसको और भी सुंदर बना दिया। तो जो रेस्पॉन्सिबल था सब कुछ को बिगाड़ने का, वो फिर उसको और भी सुंदर बनाता है। माता जी खुद एग्जाम्पल दें, नेचर में फूल का जो पेड़ है वो अपना हिसाब से होता है, उसको जब मनुष्य गार्डन में मैनेज व्यवस्थित करता है तो और सुंदर बढ़ जाता है। तो माइंड का जो निम्न रोल वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, हायर रोल आ जाता है, वो और भी सुंदर बनाएगा प्रेम को, ब्यूटी को। और एक प्रश्न था सुब्रत भाई का, but there is another way of vital love which is more usually the way of human nature, and that is the way of ego and desire. It is full of vital cravings, desire, demand. Its continuance depends upon the satisfaction of its demands. If it does not get what it craves, or even imagines that it is not being treated as it deserves, for it is full of imaginations, misunderstanding, jealousies, misinterpretations. It at any one's turn, it at once turns to sorrow, wounded feelings, revolt, pride, anger, all kinds of disorders. Finally, cessation of departure. A love of this kind is in the very nature of ephemeral and unreliable, and it cannot be made the foundation of divine love. ये माता जी का प्रश्न लिखा हुआ चीज था, इसमें जो बोल रहे हैं कि और एक तरीका प्रेम है। पहला तरीका पहले से बता दिए, साइकिक वे, वो उसमें प्योरिटी रहता है, वो प्रेम को इम्प्योर नहीं करता है अपना इंडिविजुअल लेवल में, वो यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल लेवल में वो व्यक्त करता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता है, डिफॉर्म नहीं करता है, वो साइकिक वे ऑफ लव। दूसरा एक लव है, उसको बोलते हैं वाइटल वे ऑफ लव, लेकिन वाइटल वे ऑफ लव ट्रू लव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें अधिकार बोध आ जाता है, डिमांड आ जाता है, सब कुछ सेल्फिशनेस आ जाता है, हर चीज जितना विकार वो उसमें आ जाता है। तो इसका ऊपर प्रश्न है, इन द above message it is said that this kind of love cannot be made foundation of the divine love. This kind of love का मतलब प्राण का जो वाइटल लव जो है वो डिवाइन लव का फाउंडेशन नहीं हो सकता है। इन अदर कंटेस्ट इट इज सेड दैट वी कैन स्टार्ट विथ आवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लव टुवर्ड्स द मदर। लेकिन और एक जगह में श्री अरविंद ने बोले हैं कि हमारा जो प्रेम है वाइटल लव से हम लोग शुरू कर सकते हैं भगवान की तरफ में जाने के लिए। ये जो कंट्राडिक्शन है इसका मतलब क्या है? इवन वन कैन स्टार्ट। So, what is the difference between these two advices? Should we channelize our love towards the mother in a particular and fixed way, or whatever its form may be, can we start loving the same way? तो अगर माता जी बोल रहे हैं हम लोग का जो प्रेम है वहाँ से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे डिवाइन लव तक जा सकते हैं, ये एक चीज़ बोल रहे हैं। दूसरा चीज़ बोल रहे हैं वो ट्रू फाउंडेशन नहीं है। तो ये दोनों अपोजिट कैसा हुआ? एक्चुअली अपोजिट नहीं है। हम लोग अगर पढ़ेंगे टोटली तो वो बोल रहे हैं वो वाइटल लव का पीछे अगर साइकिक एलिमेंट एक्टिव है तब डेंजर नहीं है। अगर साइकिक एलिमेंट एक्टिव नहीं है
बहुत बड़ा डेंजरस है। तो साइकिक एलिमेंट हमारा वाइटल का पीछे अगर रहकर उसको कंट्रोल करता है तब हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसको ड्राइविंग पता है, हम लोग को कैसा वाइटल को लेकर जाएगा उसको पता है। तो ये कंट्राडिक्ट नहीं करता है। माता जी बोल रहे हैं वाइटल वे में आप जा सकते हैं अगर आपका साइकिक एलिमेंट एक्टिव है। अगर साइकिक एलिमेंट एक्टिव नहीं है तो आप उसी का अंदर में रह जाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो जो चैनलाइज करने के लिए बात जो बोल रहे हैं, साइकिक एलिमेंट अगर है तो वो फिक्स्ड वे में चलता है। फिक्स्ड वे का मतलब माता जी को इम्पोर्टेंस देकर चलता है। ओनली मदर, नन अदर, इफ अदर थ्रू मदर। अगर दूसरों को भी वो एक्सेप्ट करता है, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है, थ्रू मदर, वो साइकिक वे, वो फिक्स्ड वे, उसका और कुछ नहीं। वो सबको एक्सेप्ट करेगा लेकिन माता जी का थ्रू में करेगा, तो वो है फिक्स्ड वे। इसका ऊपर क्वेश्चन आया था गोपाल का। इट इज सेड टू चैनलाइज आवर लव टुवर्ड्स द मदर इन ए फिक्स्ड वे। What is fixed way refers to? Does channelizing means only surrender and offer? What should be our attitude while dealing with these feelings? हाँ, वही तो मैं अभी बोला। फिक्स्ड का मतलब वो भगवान को सरेंडर कर कर, भगवान को अपने आप को दे देकर वो प्रेम का रास्ता में जाता है। दूसरों को भी, जो वाइटल को एक्सेप्ट करता है, मन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन भगवान का थ्रू में, भगवान को लेकर साइकिक वे, वो भगवान को सेंटर पॉइंट में रखता है और अपने आप को दे देता है, जॉय ऑफ गिविंग। तो वही है फिक्स्ड वे, चैनलाइजिंग एवरीथिंग थ्रू डिवाइन। लिपिका का प्रश्न था, वॉट एवर फॉर्म ऑफ लव इट मे बी, इफ वी रिलाई ऑन द मदर, will it not lead that love towards the divine love? What are the procedures to love mother in a particular and fixed way rather than allowing it to take any form? ठीक है, इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं माता जी के ऊपर भरोसा रखता हूँ तो प्रेम जैसा भी करूँगा वो सही रास्ता में जाएगा नहीं क्या? ये बोलने में ठीक है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है भगवान का ऊपर निर्भर करना। साइकिक को ही पता है। तो साइकिक का अगर आप ड्राइवर सीट में बैठाया नहीं तो आपका बात सिर्फ बात में रहता है। ये जितना प्रेम चलता है वो वही तो बताते हैं ना। हमारा प्रेम में माता जी ही सेंटर में है, बाद में पता चलता है माता जी सेंटर में नहीं है। जितना वाइटल लव में चलता है हमारा मनुष्य का ह्यूमन लव जो होता है, उसमें हम लोग सिर्फ बोलते हैं माता जी के ऊपर हम रिलाई करते हैं। कहाँ रिलाई करते हो? अगर घर में कुछ बिगड़ गया कितना रिलाई करते हो पता होता है? इधर उधर होकर पुलिस स्टेशन जाकर क्या क्या कर देते हो। तुम्हारा अगर माता जी के ऊपर इतना बिलीव है तो ये एडवोकेट को क्यों पकड़ते हो? ये लोग इसलिए जीते हैं। हम लोग का अगर भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ जाता बेचारा मर जाते हैं लोग। तो हम लोग जो पुलिस स्टेशन जाते हैं, एडवोकेट के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? घर में अगर कुछ भी बिगड़ गया तो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, लेकिन बातों में बोल देते हैं कि भगवान के ऊपर हमारा निर्भरता। ये सब क्या है कि बोलने का चीज है, इसमें सत्यता नहीं है। साइकिक को ही पता है कैसा वो भगवान को निर्भर कर चलेगा। तो ये बात सिर्फ थ्योरी है, ये प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बोलने में बोल सकते हैं मैं भगवान को विश्वास करता हूँ और मेरा प्रेम भी इतना शुद्ध है
बाद में पता चलेगा कितना शुद्ध है। तो ये सब गड़बड़ी प्राण से ही होता है, और वो बहुत चतुर है, वो माता जी को नाम लेकर उसमें फंस जाता है। What are the procedures to love the mother in particular and fixed way rather than allowing it to take any form? वही तो मैं बोल रहा हूँ, साइकिक वे ही फिक्स्ड वे। वो माता जी को सेंटर पॉइंट में रखकर वो सभी को, समग्र सृष्टि को प्रेम करेगा, लेकिन माता जी को केंद्र में रखेगा, वही है फिक्स्ड फॉर्म। उसके बाद गोकुल भाई भी प्रश्न किए हैं, बट देयर इज अनदर वे ऑफ वाइटल लव which is more usually the way of human nature and that is a way of ego and desire. श्री अरविंद ने बोले there is another way of ego। तो उनको वो समझा कि वाइटल लव में बहुत तरह का ईगो प्रेम है। वो पूछा है there any different ways of divine love, what are the other ways of divine love? इसलिए ऐसा नहीं बोले श्री अरविंद, देर इज अनदर वे ऑफ लव का मतलब बोल रहे हैं। एक ऑलरेडी बोल दिए कि मैं साइकिक लव का बात बोल दिए, अनदर है वाइटल लव। वाइटल लव में भी तरीका जो है वो सेम लेवल में है। मैं जो प्रेम करता हूँ वो डिफरेंट लेवल, किसी का अभिमान का थ्रू में होता है, किसी का क्रोध का थ्रू में होता है, किसी का सेल्फिशनेस का थ्रू, वो सेम लेवल का है, उसमें तरीका ऐसा कुछ नहीं है। श्री अरविंद जो तरीका का बताए अनदर वे ऑफ लव, एक पहला से बता दिया क्या, दूसरा है अनदर मीन्स वाइटल वे ऑफ लव। वहाँ बहुत तकलीफ है, वहाँ डिस्टर्शन है, ये सब बता दिया, क्योंकि इसमें डिमांड्स, क्रेविंग्स, सेंसेशंस, पैशंस, सेल्फिशनेस, प्राइड, एरोगेंस, लस्ट, ग्रीड, जेलसी, एनवी, हॉस्टिलिटी टू द ट्रूथ, ये सब कुछ उसमें है वाइटल लव में। The mother was talking about psychic way, which is the pure way. Another way is the vital way, which is impure way. तो दोनों ही तरीका बताए, एक है साइकिक वे और एक है वाइटल वे। उसका ही तो दूसरा पार्ट क्वेश्चन है, ए लव ऑफ दिस काइंड in its very nature ephemeral and unreliable, and it cannot be made a foundation of divine love. In this state, our consciousness one closes his door. In this state of our consciousness, one closes his door to receive the divine love, grace and protection. But what about the mother's love for us? वो पूछ रहे हैं कि हमारा ठीक है, हमारा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन माता जी का प्रेम क्या क्या करता है? वो तो हम लोग को ठीक सही रास्ते में ले सकता था, वो क्या कर रहे हैं? तो माता जी का लव हमारा पास तक आ गया है, 99% हमारा पास आ गया, लेकिन 1% हमसे वो चाहते हैं अप्रूवल, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम जो है, फ्रीडम में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो माता जी का प्रेम आकर हमारा पास में ही है, लेकिन हमारा कंसेंट, हमारा तरफ से प्योर लव थोड़ा सा चाहिए। तो माता जी का प्रेम वो अपना लेवल में ठीक है, वहाँ कभी भी इधर उधर नहीं होता है, जो भी होता है हमारा लेवल से होता है। मदर्स लव always is very near to us and ready to respond to our psychic love. हमारा अगर साइकिक लव आ गया तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए वो हर टाइम रेडी है।